अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे बात करनी थी मुझे। बोलो। देखो, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आती नहीं है। प्लीज हमारे आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनहूस साया पड़े। मत करो इतनी नफरत मुझसे परवा। नहीं आऊंगी आज के बाद से। तुम्हारी बात पर यकीन है मुझे। मीना, मीना, जी भाभी। चाय बना दोगी मेरे लिए? मैं फरवा भाभी के कपड़े धोने जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आपको चाय बना देती हूँ। जो काम मैंने कहा है पहले वो होगा। वो भाभी सिर्फ चाय। समझ नहीं आ रही है तुम्हें? कह चुकी हूं ना कि इस घर में जो काम करोगी तुम मेरा करोगी। जो बोला है वो करके आओ, जाओ। हाँ ठीक है, मैं चाय खुद बना लूंगी। जाओ मीना, तुम कपड़े धो। जी भाभी। थोड़ा सा और तो खा ले। बस क्या, तुम मुझसे और नहीं खाया जाएगा? बस बस काफी मिले। अरे आज तो खुशी का मौका है, आज भी नाराज हैं आप मुझसे? सब नाराजगी खत्म। सच? क्या आप अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे? तो करनी पड़ेगी। यानी कि अपनी औलाद की वजह से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी? वैसे मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे? हम तल बातों को भुलाकर हमें एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस घर का माहौल अच्छा रखना है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी मोहब्बत पर यकीन करें फवाद। बिल्कुल यकीन है मुझे। तुम खा क्यों रही हो? मैंने खा लिया, आप और खाएं ना। फरवा भाभी ये फल खा लें, अम्मा जान ने कहा है खाने के बाद आपको फल जरूर खाना है। ठीक है, सेब काट दो। जी भाभी। फवाद चले गए हैं क्या? जी भाभी, वो सारा भाभी के पास है। कितने अरसे से काम कर रही हो यहाँ पर? हाँ, भाभी मुझे 10 साल हो गए।
और तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ हैं? जी वो तो गांव में है। मेरा अब्बा दूसरी शादी करके दूसरी बीवी के पास चला गया। मेरी अम्मा 4 बहन भाइयों को पाल रही हैं। तो तुम सारा की इतनी खिदमत क्यों करती हो? वो दरअसल भाभी जब सारा भाभी यहाँ ब्याह कर आई ना, तो अम्मा जान ने मुझे कहा था कि मुझे उनकी खिदमत करनी है। और फिर वो है भी बहुत अच्छी, सब मुलाजिमों से बहुत मोहब्बत से पेश आती हैं। तो वो तो अम्मा जान ने तुम्हें मेरी खिदमत करने के लिए भी कहा है। जी भाभी करूँगी ना बिल्कुल, मगर अब सारा भाभी को भी तो इनकार नहीं कर सकती ना। तो ठीक है, जाओ और जाकर अम्मा जान से कह दो कि तुम मेरी खिदमत नहीं कर सकती। नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मतलब तो यही था ना। एक बहुत कान खोल कर सुन लो तुम। आज के बाद तुम सारा का कोई काम नहीं करोगी। काम का मतलब है सिर्फ मेरा काम, समझी? और अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो अम्मा जान तुम्हें बेहतर समझा देंगी। जी भाभी। क्या हो गया है? इतनी थकावट हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक कह रही थी डॉक्टर, मुझे रेस्ट करना चाहिए। मीना जी फवाद को खाने में क्या पसंद है और क्या ना पसंद है? मैंने तो आज तक उनके लिए कुछ पकाया ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ शौक से खाते हैं। जी उनको खाने में शामी कबाब, बिरयानी, मटन कढ़ाई, चटपटे खाने बहुत पसंद है। नाश्ते में वो चीज़ ऑमलेट बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, और अम्मा जान वो किस चीज़ पे खुश होती हैं, किस चीज़ पर नाराज होती हैं? जी अम्मा जान को झूठ और गलत बयानी से बहुत नफरत है। तो सारा से कभी नाराज हुई हैं क्या? कभी भी नहीं भाभी, बल्कि वो मारिया आपी से तो नाराज हो जाती है, लेकिन सारा भाभी से कभी भी नहीं होती। अरे हाँ, कुछ देना था तुम्हें। ये रख लो। अरे रखो ना, कोई भी मसला हो मुझसे शेयर कर लिया करो। और पैसों की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जब भी तुम्हें चाहिए हो मुझसे मांग लेना, हिचकिचाना मत। पता है ना मुझे तुम और तुम्हारी अम्मी किस तरह गुजारा करते हो अपना। इन पैसों से ज्यादा कुछ तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम अपनी माँ का बोझ उठा सकती हो। शुक्रिया मैम। कोई भी काम हो ना आइंदा बस मुझे बता देना, ठीक है? चलो जरा दबा दो, और अब तो कुछ बेहतर हो गया दर्द। थैंक यू। जी अम्मी। बेटा आज मेरी फूफी के बेटे का वलीमा है। कल हम लोग नहीं जा पाए थे बिकॉज फरवा की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ख़ानदान का मामला है, आज जाना ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी कि तुम प्लीज़ ये मेरा सूट बहुत ध्यान से इस्त्री कर देना। मेरा फेवरेट सूट है। इसको मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये जला देगी। नहीं नहीं, मैं ध्यान से करूँगी। ठीक है, मेरा काफ़ी फेवरेट सूट। हाँ मैं करती हूँ। ठीक है जी जी।
मेरी बात कान खोल के सुन। अब तुम मजबूत हो गई और सारा कमजोर। अब डट के और रोब के साथ हर चीज पे अपना हक जताओ। अब घर की असल मालकिन तुम हो। फरवा भाभी, बाहर धोबी आया है। वैसे तो मैंने आपके सारे कपड़े धो दिए हैं, अगर कोई कपड़ा देना है तो आप बता दें मुझे। हाँ, सारा कहाँ है? शादी में जाएंगी ना आज दोनों। अच्छा, किसकी शादी है? पता नहीं, अम्मा जान के खानदान में किसी की है। तो अम्मा जान क्या सारा को अपनी घर के हर फंक्शन में लेके जाती हैं? जी, वो हर जगह साथ जाती हैं। खानदान वाले उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। आप जब इस्लामाबाद गई थी ना तो सिद्दीका खाला भी आई थी। अम्मा जान की बहन है वो, बहुत प्यार करती हैं सारा भाभी से। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं देख लेती हूँ कपड़े, कुछ होते हैं तो मैं धोबी को खुद दे देती हूँ। जी। भाभी वो नीचे धोबी आया है। अच्छा, कपड़े पड़े कमरे में दे दो उसको। वो तो मैंने दे दिए, मगर वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? पैसे तो उसके क्लियर कर दिए थे सारे मैंने। भाभी ये तो मुझे नहीं पता, आप जरा चल के पूछ लेती। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। सुनो, ये भी लेकर जाओ, इसको हाथ से धोना, मशीन में मत डालना, ये खराब हो जाएगा। जी भाजी। बाकी रख लिए कपड़े? जी भाजी, बहुत रख दी। हाँ फजल बोलो। भाजी वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए, घर पे बच्चे बीमार है। अल्लाह खैर करे, चलो मैं देती अगले हूँ। महीने में कटवा दूँ। कोई मसला नहीं, मैं लेकर आती हूँ। रख लिए तुम्हें कपड़े सारे? रख लिए सारे। ये बीवी जी कौन है? ये फरवा भाभी हैं। फवाद भाई ने दूसरी शादी कर ली है। वाह वाह, हमसे एक नहीं समझ रही, ये दो दो तीन तीन कर रहे हैं। अच्छा, तुम कपड़े वगैरह तो रखो, वो रखो ना, उन्होंने दिए हैं। ये लो। बहुत शुक्रिया भाजी, अगले महीने कटवा दूंगा मैं। जी बहुत चलो, बहुत। बाकी कपड़े ले आना फिर ठीक है। बाद में। गॉड, शुक्र जलने से बच गई है। मैं बंद करके नहीं गई थी। अब तबीयत कैसी है? जी अब तो बेहतर है। पता नहीं चलता, कभी तबीयत अजीब सी हो जाती है, कभी घबराहट होना शुरू हो जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है। ज्यादा फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होता है। जी अम्मा जान, ठीक कह रही हैं आप। ये तो आप जा रही हैं कहीं? हाँ, फूफी के बेटे का वलीमा है ना, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है, वरना सारा के साथ तुम्हें भी ले जाती। अब तुम भी मेरी बहू हो। जी, तो कौन सा ड्रेस पहन रही हैं आप? मैं रेडी कर देती हूँ। वो सारा प्रेस करने के लिए ले गई है। और सारा की बेइज्जती देखते हैं, मैं भी यही हूँ।
अम्मी मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, यही तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुमने भी साथ चलना, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और ड्राइवर को फ़ोन करके कह देना 1 घंटे तक आ जाए। हाँ, हमें लेट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। पता नहीं लोग इतना लेट क्यों कर देते हैं। अम्माजान कहा था ना आपसे, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है एकदम से, इतनी बेचैनी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं फिर अच्छा फील नहीं कर रही। मैं कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ तुम रेस्ट करो। जी।